हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफाइल्स। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास ट्वेल्थ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था मैंने, चार्ज कंजर्व होते हैं, टाइप ऑफ चार्जेस बताए थे एंड द मेथड टू प्रोड्यूस चार्जेस बताए थे। उसके बाद मैंने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था आपके साथ कि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, और उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहले मैं बात करता हूं इस फील्ड वर्ड के बारे में। ये फील्ड वर्ड जो है, एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या? ये मैं हूं और ये मैं हूं। एक बंदा यहां, एक कोई अदर पर्सन यहां पर खड़ा है, कोई एक अदर पर्सन यहां खड़ा है, कोई एक अदर पर्सन यहां खड़ा है, कोई एक पर्सन यहां खड़ा है सपोज, कोई एक पर्सन यहां खड़ा है सपोज। ठीक है, तो मैं यहां खड़े होके, मैंने सपोज मेरे हाथ में माइक है और मैंने कुछ बोला, तो वो इन पांचों लोगों को सुनाई दे रहा है जो भी मैंने कहा, क्योंकि इनका और मेरे बीच में कुछ डिस्टेंस है, एक ऑडिबल रेंज है, ताकि मैं अगर बेसिकली सेंडर हूं तो ये मेरे रिसीवर हैं। जो भी मैंने यहां कहा वो इन्हें सुनाई दे रहा है, मैंने जो भी इन्हें मैसेज भेजना चाहा बोल के वो इनको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो अब होगा क्या, सबको जा रहा है इक्वल, सबको सुनाई दे रहा है। ठीक है, अगर इनमें से सपोज मैंने इसको लिया, इसका डिस्टेंस मैंने अब क्या कर दिया, डबल। इसको मैं ले गया पर्सन को यहां, और इस पर्सन को यहां तक तो सुनाई दे रहा था। इसके बाद जब मैं इसको यहां ले गया, इस आदमी को सुनाई देना बंद कर गया। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो साउंड है, मैं जो एक सेंडर एज अ सेंडर के तौर पे बिहेव कर रहा हूं, और जो मेरा रिसीवर है, मैंने अपनी तरफ से अगर उसको कोई मैसेज भेजा तो इस पोजीशन पे जाने के बाद आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, मेरे रिसीवर को मैसेज मिलना बंद हो गया जो मैं माइक से बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है, सो दिस इज कॉल्ड रेंज। रेंज मीन्स जहां तक सेंडर का मैसेज अगर रिसीवर को पहुंच रहा है तो उसे बोलते हैं रेंज। तो आपकी रेंज होगी यहां तक एक्चुअल में। ओके, तो इन दिस केस, तो यहां पे इधर भी एक है, इधर भी एक रिसीवर प्रेजेंट है, इधर भी। तो देयर आर लॉट ऑफ रिसीवर्स इन दिस केस एंड ओनली देयर इज अ वन सेंडर। सो तो एवरी रिसीवर इज नॉट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंडर, ये अलग अलग डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे सेम डिस्टेंस पे हो, कुछ सेम पे हो और कुछ अलग अलग पे हो जाए। तो इन सब को अभी फिलहाल के लिए मैसेज सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक एरिया कवर करेंगे पूरा टोटल, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन ऑल द फोर डायरेक्शंस। सो इन दिस केस, दिस टोटल एरिया इन विच एक सेंडर की तरफ से
मैसेज जो रिसीवर को रिसीव हो जाए, दैट एरिया इज कॉल्ड द रीजन ऑफ सेंडर टू रिसीवर। इसके बाद सेंडर टू रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे फील्ड कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। फील्ड का मतलब है वो रीजन जहां तक मेरा जो इफेक्ट है वो दूसरे के ऊपर पड़े, तो उसे रीजन कह सकते हैं। उस रीजन का एक अनदर नाम है, उसे फील्ड कहते हैं, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसमें एक मेरा चार्ज होगा, सपोज मैंने एक सिंगल चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू का मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मेरा कैसा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मेरा रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है? सो मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, इस का इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए। जब ये मेरा क्यू नॉट इधर रखा है तो ये प्लस क्यू इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और जब मैं इस क्यू नॉट को थोड़ा दूर ले गया तो मुझे रिपल्सिव फोर्स मिलना बंद हो गया। तो एक रीजन जो अप टू विच जहां पर मेरा ये दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब है जी जो आपका फोर्स लगाएगा, टेस्ट चार्ज वो होगा जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स महसूस करेगा। तो so this is called the source charge and this is called the test charge. So this region up to which this test charge feels the electrical force of the source charge or due to the source charge, so that is called the electric field. The region up to which test charge feels the electric force of charge. So this region is called the electric field. अब इसमें ये field has not a defined shape. Field can be a defined, इसकी field की एक defined shape भी हो सकती है और एक non defined shape भी हो सकती है, ठीक है। तो this is called the electric field. अब जब ये electric field होगी present, तो इसमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स भी लग रहा होगा। तो इसके बाद एक टर्म आ जाएगी फोर्स से रिलेट करेगी जो चार्ज को, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट किया जाता है, विच इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज Q नॉट। So this is called the electric field intensity. Charge स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी
होगा। और अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इंटेंसिटी भी। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। सो यूनिट ऑफ ई न्यूटन पर कूलम ये होगी। तो अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी। फिर उसके बाद ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से डिस्कस करेंगे। ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज था। सपोज इससे आर डिस्टेंस पे मैंने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइड बाय आर क्यूब आर वेक्टर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख रहा हूं, अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर ये हो जाएगा आर कैप। और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स अपॉन चार्ज क्यू नॉट में। तो अगर मैं क्यू नॉट को यहां डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर कैप में। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अब यही अगर इसमें सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे तो क्या हो जाएगा? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था पार्ट 1 में, तो वो यूटिलाइज होगा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसमें वही करेंगे हम, रिपीटेबिलिटी अलाउड नहीं होगी और एक सिंगल चार्ज को कंसिडर किया जाएगा। तो आप कंसीडर कीजिए, तो कंसीडर करते हैं एक Q1 मैंने चार्ज ले लिया, Q3 ले लिया और मेरा Q0 टेस्ट चार्ज था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से सपोज E1 है, E3, E2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी? K Q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर, R1 कैप, सपोज R1 डिस्टेंस था, R1 R2 R3 प्लस K Q2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। सो ये R2 कैप आ जाएगा एंड सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस से ऐसे फाइंड आउट और कैलकुलेट की जा सकती है। चूंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, तो ड्यू टू इट्स वेक्टर नेचर टर्म डिफाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जिनके अगर ऊपर एक कर्व है और उसके अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो
It is the path at which if a tangent is drawn, so gives the direction of electric field intensity. So these are called the electric field lines. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं बाहर की तरफ। ओके अगर मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है सिंगल अकेला, तो उससे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ निकलती हैं। और इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर मेरा कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इस तरफ, उनका नेचर इस तरह का होता है। तो इन जनरल पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में वो इनवर्ड की तरफ। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज उन्हें रिलीज कर रहा है। ओके एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरा एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो 2 डायमेंशनल में सर्कल होंगी और 3 डायमेंशनल में वो स्फीयर जनरेट करेंगे। बिकॉज ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो अगर पॉइंट चार्ज है तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अगर एक वेक्टर इधर है, जितनी लेंथ का एक वेक्टर इधर होगा उतनी ही लेंथ का एक वेक्टर इधर होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री ये 2 डायमेंशनल में सर्कल होंगी। अगर ये 3 डायमेंशनल व्यू अगर हम इसका देखेंगे तो ये मेरी स्फीयर फॉर्म में होंगी। These are for the independent charges, one for the positive and another for the negative. But सिमेट्री के बेसिस पे सर्कल 2 डायमेंशनल में, स्फीयर 3 डायमेंशनल में, इनका बिहेवियर, ये किस तरह का इनका कर्व सरफेस होगा। अब ये तो थी आपकी अलग अलग चार्जेस से रिलेटेड। अब अगर मेरे 2 चार्जेस में कंबाइन कर दूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ये बाहर की तरफ निकलेंगी और नेगेटिव पे, नेगेटिव आपने पहले केस में देखा कि नेगेटिव पे इनवर्ड था इनका नेचर और पॉजिटिव से आउटवर्ड था, तो नेगेटिव पे जाके ऐसे चली जाएंगी। इसका मतलब पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे आएंगी, तो विच डिफाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। सो
फर्स्ट property of electric field lines start from positive charge and end at negative charge. ठीक है, ठीक है। तो अब इनमें इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, ये क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप जनरेट करती हैं। क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप्स होते हैं इसके, ठीक है। अब थर्ड क्या है, इन केस ऑफ थर्ड, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर जाएं, मतलब नो टू electric field lines cross each other, मतलब क्या है, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएं इस तरह से, तो एक सिंगल पॉइंट जो इनका क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा उस पे दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है। तो पर यहाँ पे दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाएंगी, तो इस केस में ये नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, ये प्रॉपर्टी होगी। अभी मैंने पढ़ा अनलाइक चार्जेस से रिलेटेड, अगर मेरे दो लाइक चार्जेस हो जाएं, वन इस तरह से कॉम्बिनेशन अगर मैं कंसीडर कर लूं, तो इस केस में जितनी यहां पॉजिटिव निकलेगी, सपोज इन दोनों के चार्जेस क्यू है इधर भी और इनके माइनस क्यू है, इक्वल चार्जेस हैं, तो जितनी इधर से निकलेंगी उतनी ही इधर से निकलेंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी आपस में कैंसल आउट कर देंगी इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। इधर तो ये प्रेजेंट होगी, बट एक इसकी तरफ से ऐसे आ रही होगी, एक इसकी तरफ से ऐसे जा रही होगी, तो ये कैंसल करेंगी इन बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या है, इनका जो नल पॉइंट होगा वो सेंटर पे होगा। सिमिलरली फॉर दिस केस, अब इसमें ऐसे होंगी, ये भी दोनों का नल पॉइंट जो होगा वो भी सेंटर में होगा, ये भी एक दोनों को दूसरे को कैंसिल कर देगी, दोनों केसेस के लिए होगा। पर अगर मेरे चार्जेस इक्वल ना होके अनइक्वल हो जाए, तो अगर मेरे चार्जेस इक्वल ना होके अनइक्वल हो जाए, तो मतलब ये इधर चार्ज सपोज मेरा Q1 है और ये Q2 है। If Q1 is greater than Q2, whether it is positive or negative charge combination, तो Q1 की वजह से Q1 has stronger field line than
Q2। तो इसका मतलब क्या है, Q1 की फील्ड लाइन अगर तो null point shifts towards हायर चार्ज। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको कैंसल नहीं कर पाएंगी। तो इसका जो नल पॉइंट है वो भी शिफ्ट करेगा। सो दीज आर द केसेस फॉर चार्जेस की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी। नल इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 एट सेंटर। और अगर दो पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, तो जिसकी वजह से ये इलोंगेट होंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ, इफ दे आर ऑफ सेम चार्ज सो अट्रैक्ट ईच अदर, सो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो दीज आर द केसेस फॉर और द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पॉजिटिव के केस के लिए कैसे ड्रॉ करनी है और नेगेटिव के केस के लिए कैसे ड्रॉ करनी है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो XYZ है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा पॉइंट R है। सेंटर चार्ज पे यहाँ चार्ज Q रखा है, यहाँ पे मेरा टेस्ट चार्ज Q0 रखा है। ये डिस्टेंस मेरा, ये आप OA ले लीजिए, ये इतना R है। ओरिजिन पे रहेगा तो ये 0 0 0 डिस्टेंस रहेंगे, ए पे होगा तो सपोज XYZ है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, K Q डिवाइड बाय, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ R कैप R स्क्वायर। तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो मैं इन जनरल R इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, तो वो कैसे निकालेंगे मॉड R, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया। और मोड R स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब मैं इसको यहां यूटिलाइज करूंगा और आर कैप को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसे लिखी जाएगी, के Q एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस टर्म। So this is the electric field line in three-dimensional coordinate system. I hope you have understood the concept, what is electric field line and what is electric field intensity. Okay, so इसके बाद एक small concept is also there और basic example. तो अगर मेरे दो चार्ज सिस्टम हैं, सपोज माइनस क्यू है जी आपका
इनके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। सेम अनदर सिस्टम है -q, और इनके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो विच इज मोर स्ट्रॉन्गर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. So actual E represents the strength of electric field, so it depends upon the number of field lines. So in this case it is 4, and in this case the total field lines are 6, so electric field will be stronger in for this case. So I hope you have understood the concept of electric field, what is electric field and what is the meaning of field, and after that you have also understood the what are the properties of electric field lines and what are the electric field lines. So if you like this video, please like, share and comment, and if you have any doubt, mention in the comment section. And if you haven't watched our previous video of related to electric charge or Coulomb's law, I have provided in the description box. So please share this channel as much as you can, and in the third part of the video I will discuss what are the electric dipoles, and when electric dipoles will be placed in electric field, so what will be its energy and what will happen in that case.